हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मनन कोचिंग। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9 के सब्जेक्ट मैथ के चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम्स के एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 की। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। इसमें 6 पार्ट हैं, तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है 36/100, इसे हमें डेसिमल फॉर्म में एक्सपेंड करना है और ये किस तरीके का एक्सपेंशन है उसे बताना है। 36/100, 36 को जब हम 100 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पर 2 अंक है तो यहाँ पे हम 0 लिख के पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ेगा तो 100 3 जा 300। अब 60 पॉइंट लगा हुआ है तो 0 लगा देंगे तो 100 6 जा 600। अब ये पूरी तरीके से डिवाइड हो गया। 36/100 को हम डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे 0.36 और ये पूरी तरीके से टर्मिनेट हो चुका है तो इसे हम टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन बोलते हैं। टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन जो इसका सेकंड पार्ट है, ये है 1/11। जब हम 1 को 11 से डिवाइड करेंगे, अब यहाँ पे 2 डिजिट है और ये 1 डिजिट है तो यहाँ पे हम पॉइंट लगाकर 0 बढ़ाएंगे तो ये 10 हो गया। अभी भी नहीं जाएगा तो 1 0 और बढ़ाएंगे तो ये 00 100 हो गया। तो 11 9 जा 99। अब यहाँ पे 1 आया, यहाँ पॉइंट लगा हुआ है तो 0, फिर ये इससे छोटा है तो 1 0 और लगाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो 11 9 जा 99। फिर 1 आ गया, पॉइंट लगा हुआ है 0 हो गया, फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो ये 0 हो गया तो 11 9 जा 99। यानी ये 1 रिमाइंडर हमेशा आ रहा है तो ये पूरी तरह से यानी कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा और बार बार 09 09 09 ये 09 जो है ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसे हम लिख सकते हैं 1/11 को ये डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे 0.09009 डैश 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 और इसे हम लिख सकते हैं 0.09। अब 09 बार बार रिपीट हो रहा है तो 09 के ऊपर हम बार लगा देंगे। तो 1/11 का जो आंसर आया डेसिमल फॉर्म में 0.09 और ये जो हमारा एक्सपेंशन है ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट को देखते हैं। यह है 4/1/8, इसे हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है तो 8 4 जा 32 और 1 33 तो ये हो गया 33/8 यानी 33 को 8 से हमें डिवाइड करना है तो 33 डिवाइडेड बाय 8 ये इक्वल हो गया 8 4 जा 32, 1 रिमाइंडर आया, पॉइंट लगा 0 10 हो गया तो 8 1 जा 8
टू रिमाइंडर आया, पॉइंट लगा हुआ, जीरो हो गया। 8 2 जा 16, 4 रिमाइंडर आया, पॉइंट लगा हुआ, जीरो, 40 हो गया। तो 8 5 जा 40। अब ये कंप्लीट डिवाइड हो गया। 4/1/8 को लिख सकते हैं 33/8 और ये इक्वल हो गया 4.125। ये इसका डेसिमल रूप में हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये हमारा कंप्लीटली डिवाइड हो चुका है, तो टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन कहलाएगा। फोर्थ पार्ट को देखते हैं। ये है 3/13, यानी 3 को 13 से हमें डिवाइड करना है। तो 3 डिवाइडेड बाई 13, जीरो लगा, ये 3 छोटा है इससे, पॉइंट लगा, ये 30 हो गया। तो 13 2 जा 26, 4 आया, पॉइंट लगा हुआ, जीरो, 40 हो गया। तो 13 3 जा 39, 1 रिमाइंडर आया, पॉइंट लगा हुआ, जीरो हो गया, 10 हो गया। अभी भी ये नहीं होगा तो एक जीरो और लगाएंगे तो ये 100 हो गया। तो 13 7 जा 91, यहां पर 9 रिमाइंडर आया, पॉइंट लगा हुआ, जीरो, 90 हो गया। तो 13 6 जा 78, 10 हो गया, 2 और ये 1, 12 पॉइंट लगा हुआ है, 0 1 20 हो गया। अब 13 9 जा 117। अब यहाँ पे 3 रिमाइंडर है, पॉइंट लगा हुआ है, 0, 30 हो गया। बात 2 3 0 7 6 9 है, ये आगे रिपीट होगा सेम। तो इसका आंसर जो हो गया 3/13 को जो आंसर हुआ ये हुआ 0.23076 और इसके ऊपर बार लगा देंगे क्योंकि ये फिर आगे बार बार रिपीट होगा। तो ये जो हमारा एक्सपेंशन हुआ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 5th पार्ट को देखते हैं। यह है 2/11, तो 2 डिवाइडेड बाई 11, जीरो लिखे पॉइंट लगाएंगे 20, तो 11 1 जा 11 आया, 9 पॉइंट लगा हुआ 0 90, 11 8 जा 88, 2 रिमाइंडर। अब यहाँ पे 2 से स्टार्ट हुआ था, 2 फिर आ गया रिमाइंडर, पॉइंट लगा हुआ है 0 20, तो 11 1 जा 11, 9 पॉइंट लगा है 0 90, 11 8 जा 88, 2 रिमाइंडर फिर आ गया। यानी 1818 ये बार बार आगे रिपीट होगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 2/11 को डेसिमल फॉर्म में 0.1818 डैश 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 और ये इक्वल हो जाएगा 0.1818 बार बार रिपीट हो रहा है तो यहाँ पर हम बार लगा देंगे। ये जो हमारा एक्सपेंशन है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन है। रिपीटिंग एक्सपेंशन।
अब इसका जो लास्ट पार्ट है 6 पार्ट, उसे देखते हैं। 329 को डिवाइड करना है 400 से, तो 329 डिवाइडेड बाई 400, जीरो लिख के पॉइंट लगाएंगे, यहाँ जीरो, ये जाएगा 8 टाइम्स 3200, 09 पॉइंट लगा है, जीरो हो जाएगा। अब 400 टू जा 800, यहाँ पे 001 पॉइंट लगा है, जीरो हो जाएगा। फिर 400 टू जा 800, 0 10 में से 8 गया, 2 पॉइंट लगा हुआ, 0 2000, तो 400 5 जा 2000। अब ये कंप्लीटली टर्मिनेट हो गया। 329 को जब 400 से डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल के रूप में आएगा 0.8225। अब ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया है, तो ये हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की, you know that 1/7 equal to 0.142857। इसके ऊपर बार लगा हुआ है क्योंकि ये 142857 ये बार बार रिपीट हो रहा है। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division? If so, how? यहाँ पे हमें जो गिवन है कि 1/7 इक्वल टू 0.142857. Yes, we can predict. Yes, we can predict it. We have 1/7 ये इक्वल है 0.142857। इसके ऊपर बार लगा हुआ है, यानी ये आगे बार बार 142,857 ये बार बार आगे रिपीट हो रहा है। अब हमें जो डेसिमल एक्सपेंशन दिखाना है 2/7 का, 2/7 और विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड के, तो 2/7 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 1/7। अब यहाँ पे 1/7 की वैल्यू हमें गिवन है, तो इसे हम आगे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 1/7 की जगह 0.142857, और ये बार बार रिपीट हो रहा है तो इस पे बार लगा हुआ है, और ये इक्वल होगा 2 का हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 7 जा 14, 4 कैरी हुआ 1, 2 5 जा 10 और 1 11, 1 कैरी हुआ 1, 2 8 जा 16 और 1 17, 7 कैरी हुआ 1, 2 2 जा 4 और 1 5 और 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2.0। अब ये भी बार बार आगे रिपीट होगा तो इस पर भी हम पार लगा देंगे। इसी तरीके से अब हम 3/7 को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी इसका भी हम डेसिमल एक्सपेंशन विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड के लिख सकते हैं। तो 3/7 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 1/7 और ये इक्वल होगा 3 मल्टीप्लाई
0.142857 के, और इस पर बार लगा देंगे और ये इक्वल होगा 3 7 जा 21, तो ये हो गया 1 कैरी हुआ 2, तो 3 5 जा 15 और 2 17 7 कैरी हुआ 1 और 3 8 जा 24 और 1 25, तो 5 कैरी हुआ 2, 3 2 जा 6 और 2 8 और 3 4 जा 12, 12 के 2 कैरी हुआ 1 और 3 1 जा 3 और 1 4। अब यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 लिख देंगे। अब यहाँ पे 1 4 2 8 5 7 ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसका जो मल्टीपल है 4 2 8 5 7 1, ये भी आगे बार बार रिपीट होगा। इसी तरीके से आगे हम 4/7 का भी लिखते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 1/7 और ये इक्वल हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 0.142857 और इस पर बार लगा देंगे और ये इक्वल हो जाएगा 4 7 जा 28 के 8 कैरी हुआ 2, 4 5 जा 20 और 2 22 2 कैरी हुआ 2, 4 8 जा 32 और 2 34 कैरी हुआ 3, 2 4 जा 8 और 3 11 के 1 कैरी हुआ 1 और 4 4 जा 16 और 1 17 के 7 कैरी हुआ 1, 4 1 जा 4 और 1 5.0। अब यहाँ पे 5 7 1 4 2 8 भी आगे बार बार रिपीट होगा, तो इस पर भी हम बार लगा देते हैं। अब अगला नंबर जो है हमारा 5/7, इसका भी हम डेसिमल एक्सपेंशन लिखेंगे विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड के, तो इसे हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 1/7 और ये इक्वल हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 0.142857 के, और इस पर बार लगा देंगे और ये इक्वल हो जाएगा 5 7 जा 35 के 5 कैरी हुआ 3, 5 5 जा 25 और 3 28 कैरी हुआ 2, 5 8 जा 40 और 2 42 कैरी हुआ 4, 5 2 जा 10 और 4 14 के 4 कैरी हुआ 1, 5 4 जा 20 और 1 21 कैरी हुआ 2 और 5 1 जा 5 और 2 7। यहाँ पॉइंट लग के 0 हो जाएगा। अब ये 714285 ये भी आगे रिपीट होगा, तो इस पर भी हम बार लगा देंगे। 5/7 के बाद अगला नंबर है 6/7 का भी हम डेसिमल एक्सपेंशन लिखेंगे, तो ये इक्वल हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 1/7 और ये इक्वल होगा 6 मल्टीप्लाई 0.142857 और इस पर हम बार लगा देंगे और ये इक्वल हो जाएगा 6 7 जा 42 के 2 कैरी हुआ 4, 6 5 जा 30 और 4 34 के 4 कैरी हुआ 3, 6 8 जा 48 और कैरी 3 51 के 1 कैरी हुआ 5, 6 2 जा 12 और 5 17 के 7 कैरी हुआ 1, 6 2 जा 12 और 1 13 के 3 कैरी हुआ 1, 6 4 जा 24 और 1 25 के 5 कैरी हुआ 2 और 6 1 जा 6 और 2 8। यहाँ पे पॉइंट लग गया 0। अब 8537142 भी आगे बार बार रिपीट होगा। तो ये हुआ हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 के एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म
P upon Q, where P and Q are integers and Q not equal to 0। इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है कि 0.6 और 6 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो सबसे पहले जो 0.6 के ऊपर बार लगा हुआ है इसे हम डेसिमल के रूप में लिखते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं 0.6666 डैश डैश डैश, यानी 6 जो है ये बार बार आगे रिपीट हो रहा है। इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं। लेट x इक्वल टू 0.666 डैश डैश डैश, यानी 6 ये बार बार आगे रिपीट हो रहा है। बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड। ये हो जाएगा 10x और इक्वल टू, जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट जो है 1 प्लेस शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.66। अब यहाँ पे डैश डैश में काफी 6 आपस में छुपे हुए हैं, तो इसे हम 6 लिख के फिर डैश डैश कर देते हैं। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेते हैं और इसे इक्वेशन नंबर सेकंड लेते हैं। तो इक्वेशन सेकंड में से हम इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। 10x ये इक्वल है 6.666 डैश डैश डैश, और जो इक्वेशन फर्स्ट है वो है x इक्वल टू 0.666 डैश डैश डैश। जब इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10x में से 1x गया 9x, और ये इक्वल हो जाएगा 0.666 जो है इस 0.66 से खत्म हो जाएगा और बचेगा 6। तो x ये इक्वल हो जाएगा 6/9। अब आगे जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो x इक्वल हो जाएगा 2/3 के। यही हमारा फर्स्ट पार्ट का ये आंसर हो गया। जो इस क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है 0.47 और 7 के ऊपर बार लगा हुआ है, आगे ये इक्वल होगा 0.4777 डैश डैश डैश, यानी 7 जो है ये बार बार आगे रिपीट हो रहा है। तो फिर हम यहाँ पे लेट करेंगे, लेट x इक्वल टू 0.4777 डैश डैश इक्वेशन नंबर, इसे हम फर्स्ट ले लेते हैं। मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। ये हो जाएगा 10x और ये इक्वल हो जाएगा 0.1 प्लेस शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4.777 डैश डैश, और ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर जो 0.4777 है और जो पॉइंट के बाद यहाँ पे नंबर है वो 777 है। बनाने के लिए इसमें जो है 10 से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड,
स्टूडेंट्स, हम डायरेक्टली 100 से भी मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए इसे हम बार बार 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो फिर जब हम इसे 10 से दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100x, और इधर हो जाएगा पॉइंट जो है 1 प्लेस फिर से शिफ्ट होगा, तो ये हो जाएगा 47.777 डैश डैश, और इसे हम इक्वेशन नंबर 3 लेते हैं। इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन नंबर थर्ड में हम देखेंगे कि पॉइंट के बाद 777 यहाँ भी है और 777 इधर भी है। तो हम इक्वेशन थर्ड से इक्वेशन सेकंड को माइनस करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड है हमारा 100x, ये इक्वल है 47.777 डैश डैश, और इक्वेशन सेकंड जो है ये है 10x, ये इक्वल है 4.777 डैश डैश। और जब इसे हम माइनस करेंगे तो 100x में से 10x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90x, और ये इक्वल होगा 0.77 जो है ये इससे माइनस हो जाएगा। 47 में से 4 गया तो ये हो जाएगा 43 के। यहाँ पे हमें जो x की वैल्यू मिलेगी ये इक्वल हो जाएगा 43/90 के। ये हमारे सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए अब आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के थर्ड पार्ट की। ये है 0.001 और 001 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो ये इक्वल हो जाएगा 0.001 001 001 001। इस तरीके से ये आगे 001 क्या होगा, रिपीट होता जाएगा। लेट x इक्वल टू 0.001 001 001 001 डैश डैश डैश। अब यहाँ पर हम जो पॉइंट है अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 प्लेस शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.01001 फिर जब हम माइनस करेंगे के राइट साइड से ये माइनस नहीं हो पाएगा एग्जैक्टली पूरा, तो फिर अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट जो है हमारा 2 प्लेस शिफ्ट होगा, तो ये 0.1001 हो जाएगा। और इसे हमें 0.001001 बनाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब हमारा जो ये पॉइंट है ये 3 प्लेस शिफ्ट होगा, फिर 0.001001 ये बन जाएगा। मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड 1000 से। अब जब हम इसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1000x, और ये इक्वल हो जाएगा पॉइंट जो है हमारा ये 3 प्लेस शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.001 001 001 डैश डैश डैश। अब इसे हम इक्वेशन नंबर सेकंड लेते हैं और इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। अब हमारा जो इक्वेशन सेकंड है ये है 1000x, ये इक्वल है 1.001 001
001 डैश डैश डैश। और जो इक्वेशन फर्स्ट है ये है x इक्वल टू 0.001 डैश डैश डैश। अब जब इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1000x में से x गया तो ये हो जाएगा 999x और ये इक्वल हो जाएगा 0.001 ये इससे पूरी तरीके से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और यहाँ पे 1 में से जब हम माइनस करेंगे 0 को तो यहाँ 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर x की वैल्यू जो इक्वल होगी ये हो जाएगी 1/999। यही हमारे जो थर्ड पार्ट है इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की एक्सप्रेस 0.99999 डैश 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 इन द फॉर्म P upon Q। आर यू सरप्राइज्ड योर आंसर्स? क्या आप अपने आंसर से सरप्राइज हैं? विथ योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। तो सबसे पहले हम 0.99999 है इसे P अपॉन Q के फॉर्म में लिखते हैं 0.99999 डैश डैश डैश। तो हम लेट करते हैं, लेट x इक्वल टू 0.99999 डैश डैश डैश। हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड 10 से और इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड 10। अब जब 10 से हम बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो x का ये हो जाएगा 10x और ये इक्वल हो जाएगा। जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट जो है 1 प्लेस शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 9.99999 डैश 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 और इसे हम इक्वेशन नंबर सेकंड लेते हैं। अब इक्वेशन नंबर सेकंड से इक्वेशन नंबर फर्स्ट को माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड है हमारा 10x ये इक्वल है 9.99999 डैश 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 और जो इक्वेशन फर्स्ट है ये x इक्वल टू 0.99999 डैश डैश डैश। जब इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10x में से x गया 9x और ये इक्वल हो जाएगा पॉइंट के ये माइनस इससे माइनस हो जाएगा, यहाँ बचेगा 9 में से 0 माइनस होगा तो 9 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 9/9 और ये इक्वल हो जाएगा x इक्वल टू 1। अब यहाँ पर x की वैल्यू 1 आ गई और यहाँ पर x की वैल्यू 0.99999 डैश 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 है। तो ये हमारा जो आंसर है ये सरप्राइज आंसर है क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पर 0.999 हमने लेट किया हुआ और x इक्वल टू 1 आ गया है। तो जब इसके प्रीवियस क्लासेस में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते थे तो पॉइंट के जो नियरेस्ट वैल्यू होती है उसे हम अगर 5 या 5 से एबव होता है तो उसके पहले वाले नंबर में हम 1 ऐड कर देते हैं। अब जैसे एग्जांपल के रूप में हम अगर लेते हैं तो अगर हमारा आता था 0.567 होता था तो इसे हम पॉइंट के 2 प्लेस तक अगर हमें आंसर लिखना है तो इसे हम लिखते हैं 0.5। अब ये जो 7 है ये 5 या 5 से बड़ा अगर नंबर यहाँ पे होता है तो उसके पहले नंबर में हम 1 ऐड कर देते हैं। तो ये 6 है तो इसमें हम 1 ऐड कर देंगे तो ये 7 हो जाएगा। कि अगर 0.93 है
और इसे हमें पॉइंट के 1 प्लेस में ही आंसर देना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.9। क्योंकि ये नंबर 5 या 5 से छोटा है तो इसके पहले में 1 ऐड नहीं होगा। जब 5 या 5 से बड़ा नंबर होता है तब हम यहाँ पर उसके पहले नंबर में 1 ऐड कर देते हैं। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर जब आंसर जो है पॉइंट के 1 प्लेस में देंगे तो ये 9 है, यानी 5 या 5 से बड़ा नंबर है तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा तो 9 का 10 हो जाएगा। तो हम इसीलिए हमारा x की वैल्यू 1 आ गई। इसका आंसर जो सरप्राइज आंसर था। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1 upon 17. Perform the division to check your answer. अब यहाँ पे हमें 1 upon 17 का डेसिमल एक्सपेंशन करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड के द्वारा। तो 1 upon 17 यानी 1 को हमें 17 से डिवाइड करना है। 1 को 17 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो ये 10 हो जाएगा। अभी भी छोटा है तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो ये 100 हो जाएगा। तो 17 5 जा 85। इधर से कैरी करेंगे तो 10 में से 5 गया 5 और ये 9 में से 8 गया 1। यहाँ पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ाएंगे 150 हो गया। तो 17 8 जा 136 136। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो 1 कैरी लेंगे 10 में से 6 गया 4 और ये हो गया 4 में से 3 गया 1, ये कैंसिल हो जाएगा। तो फिर पॉइंट लगा हुआ है 0 140। फिर 17 8 जा 136 10 1 कैरी लेंगे 10 में से 6 गया 4 और ये 3 में से 3 गया और 1 में से 1 गया। 4 है पॉइंट लगा हुआ है 0 हो जाएगा। तो 17 2 जा 34, ये कैरी लेंगे 10 में से 4 गया 6 और ये कैंसिल हो जाएगा। पॉइंट लगा हुआ है फिर 0 60 हो जाएगा। 17 3 जा 51 1 कैरी लेंगे 10 में से 1 गया 9 और पॉइंट लगा हुआ है 0 90 हो जाएगा। 5 जा 85 1 कैरी लेंगे 10 में से 5 गया 5 पॉइंट लगा हुआ है 0 लेंगे 50 हो जाएगा। अब 17 2 जा 34 1 कैरी लेंगे 10 में से 4 गया 6 और ये 4 में से 3 गया 1 पॉइंट लगा हुआ है 160 हो जाएगा। तो 17 9 जा 153। अब इसे जब माइनस करेंगे तो 1 कैरी लेंगे 10 में से 3 गया 7 और यहाँ 5 हो जाएगा 5 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आया 7। अब यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है तो यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, ये हो जाएगा 7 और पॉइंट लगा है 0 70 हो जाएगा। 17 4 जा हो जाएगा 68। अब यहाँ पे 1 कैरी लेंगे 0 हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 में से 8 गया 2 और ये 6 में से 6 कैंसिल हो जाएगा। पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ेगा 20 हो जाएगा। फिर 17 1 जा 17 1 कैरी लेंगे 10 में से 7 गया 3, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 0 पॉइंट लगा हुआ 0 हो जाएगा। फिर 17 1 जा 17 1 कैरी लेंगे 10 में से 7 गया 3 और ये 2 में से 1 गया 1 पॉइंट लगा है 0 बढ़ा देंगे तो 130 हो जाएगा। 17 7 जा 119
119। अब 10 1 कर ही लेंगे, 10 में से 9 गया 1 और ये हो जाएगा 2, 2 में से 1 गया 1, ये कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट लगा हुआ 0 बढ़ जाएगा। अब 17 6 जा 102, अब 1 कैरी ले लेंगे तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 2 गया 8 और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 0 फिर बढ़ जाएगा। तो 17 4 जा 68, 1 कैरी लेंगे 10, 10 में से 8 गया 2 और ये 7, 7 में से 6 गया 1, पॉइंट लगा हुआ 0 1 20 हो गया। अब 17 7 जा 119, अब यहाँ पे 1 कैरी लेंगे 10, 10 में से 9 गया 1 हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 1 से हम लोगों ने स्टार्ट किया और फिर 1 पे पहुंच गए। अब इसके बाद जो होगा अगला नंबर वो फिर से 0 5 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7 ये आगे फिर अब रिपीट होगा। तो यहाँ पे हमारा जो 1/17 का डेसिमल एक्सपेंशन आया, ये आया 0.05382394117 अब यहाँ 0 से लेकर ये जो 7 है यहाँ तक बार लगेगा, क्योंकि आगे फिर ये यही नंबर रिपीट होगा। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 हुआ कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।